हम्म, देखो इसमें सही दिख रहा है क्या? हम्म। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनिभ्रोपासित तीर्थ सरस्वती हरतनो दुर्गान् अज्ञानतिमिरान्धयानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धितं धर्मसम्बन्धितं भक्तिजीवमनः प्रतिबोधकारकान्दं शास्त्रं श्री तत्त्वार्थमञ्जूषाजी नामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः दुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनोऽनुसारमासत् श्रीमत् आचार्यप्रवर्षोमि उमास्वामी आचार्येण दृष्टं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दोये संसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे पंचपरमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम वंदनीय आरिका माँ विज्ञानमती माता जी की जय। तत्वार्थ मंजूषा द्वितीय अध्याय सूत्र नंबर 13 में 5 प्रकार के जो स्थावर है उनका वर्णन चल रहा है। आपको आवाज आ रही है? अब पेज नंबर 274 पे प्रश्न नंबर 9 है। चेक करना सही है ना, देखना ठीक है। जल कायक जीव कौन कौन से हैं? ओस, हिम, कोहरा, मोटी बूंद, छोटी बूंद, शुद्ध जल और घन जल, ये जल कायक जीव हैं। ओस रात्रि के पश्चिम प्रहर में मेघ रहित आकाश से जो सूक्ष्म जल कण गिरते हैं उसे ओस कहते हैं। हिम जो पानी घन होकर नीचे ओले के रूप में हो जाता है वह हिम है, इसे ही बर्फ कहते हैं। कोहरा धूमाकार धूम के आकार वाला जल जो कोहरा कहलाता है इसे ही महिका कहते हैं। मोटी बूंद स्थूल बिंदु रूप जल हरत नाम वाला है। छोटी बूंदें सूक्ष्म बिंदु रूप जल अणु संगक है। शुद्ध जल चंद्रकांत से उत्पन्न हुआ जल शुद्ध जल है।
घन जल झरना आदि से उत्पन्न हुआ सामान्य जल उदक कहलाता है। समुद्र, सरोवर, धनवात आदि से उत्पन्न हुआ जल जो घनाकार है वह घनोदक कहलाता है। अथवा महासरोवर, समुद्र आदि से उत्पन्न हुआ जल अर्धणु है और मेघ आदि से उत्पन्न हुआ घनाकार जल घनोदक है। नदी, सागर, सरोवर, कूप, झरना, मेघ से बरसने वाला, आकाश से उत्पन्न हुआ हिम, बर्फ रूप कोहरा रूप, भूमि से उत्पन्न चंद्रकांत मणि से उत्पन्न घनवात आदि का जल इत्यादि सभी प्रकार के जलकायिक जीवों का उपर्युक्त भेदों में अंतर्भाव है। ये सब जल के भेद बताए जा रहे हैं। अब जल कितने प्रकार का होता है? तो अपनी 4 प्रकार का होता है। अप, अपकाय, अपकायिक और अपजीव, अथवा जल, जलकाय, जलकायिक और जलजीव। अप, जो जल आलोड़ित हुआ है उसे एवं कीचड़ सहित जल को जल कहते हैं। अपकाय, जिस जलकाय में से जीव नष्ट हो चुके, अथवा गर्म जल, ये जलकाय जो प्रासुक जल होता है वो जलकाय है। अपकायिक, जल जीव ने जिस जल को शरीर रूप से ग्रहण किया है वह जलकायिक है। अपजीव, विग्रह गति में स्थित जीव जो 1, 2 या 3 समय में जल को शरीर रूप में ग्रहण करेगा वह जल जीव है। पृथ्वी के बाद जल का ग्रहण क्यों किया? पृथ्वी, ये सब इसके 4 भेद हो गए। जल के जैसे पृथ्वी के 4 भेद किए थे ऐसे ही जल के भी 4 भेद हो गए कि 4 प्रकार का होता है। अब पृथ्वी के बाद जल का ग्रहण क्यों किया? तो पृथ्वी जल का आधार है, जल आधे है। इस आधार आधे भाव संबंध को बताने के लिए अग्नि और पृथ्वी का परस्पर विरोध है। अग्नि पृथ्वी को जलाकर खाक बना देती है। उस अग्नि का समन जल के द्वारा ही होता है। अतः पृथ्वी और अग्नि के मध्य में जल का ग्रहण किया है। उस सूत्र में लिखा पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरा। तो ऐसे जल को पृथ्वी के बाद रखा और अग्नि के पहले रखा। अब अग्निकायिक जीव कौन कौन से हैं? तो अंगारे, ज्वाला, लो, मुरमुर, शुद्धाग्नि और अग्नि, ये सब अग्निकायिक जीव हैं। अंगारे क्या होते हैं? तो जलते हुए धुएं रहित काठ आदि अर्थात धधकते कोयले अंगारे कहलाते हैं। ज्वाला, अग्नि की लपटें ज्वाला कहलाती है। लो, दीपक का और ज्वाला का अग्रभाग लो या अर्ची है। मुरमुर, कंडे की अग्नि का नाम मुरमुर है जो उसके अंदर जलती रहती है। शुद्धाग्नि, वज्र से उत्पन्न हुई अग्नि, बिजली की अग्नि, सूर्यकांत से उत्पन्न अग्नि, ये शुद्ध अग्नि है। अग्नि धुएं आदि सहित सामान्य अग्नि को अग्नि कहा है। बड़वा अग्नि, नंदीश्वर के मंदिरों में रखे हुए धूप घटों की अग्नि, अग्नि कुमार देवों के मुकुट से उत्पन्न हुई अग्नि आदि सभी अग्नि के भेद हैं। हाँ, बड़वाग्नि कहाँ होती है? तो समुद्र में उसको बड़वा नल कहा जाता है। अनल माने अग्नि होती है, बड़वा नल तो बड़वाग्नि है ना। नंदीश्वर के आदि जितने भी अकृत्रिम जनालय हैं
उन धूप घटों में भी अग्नि जलती रहती है, तो वो भी अग्नि के भेदों में ही है। आदि सभी अग्नि के भेदों का उपर्युक्त भेदों में ही अंतर्भाव हो जाता है। अग्नि कितने प्रकार की होती है? तो अग्नि भी 4 प्रकार की। अग्नि, अग्निकाय, अग्निकाय और अग्नि जीव। अग्नि, इधर उधर फेंकी हुई अग्नि, जलादि संसक्त अग्नि, प्रचुर भस्म से आच्छादित अग्नि, अर्थात जिसमें थोड़ी सी उष्णता है, वह क्या है? अग्नि है। अग्निकाय, भस्म आदि से अथवा जिस अग्निकाय को अग्नि जीव ने छोड़ दिया है, वह अग्निकाय है। जैसे राख या बुझे हुए कोयला, है ना। अब जैसे अपन ये लाइट जलाते हैं, तो आपने बटन चालू किया, बटन चालू करते से ही जो उत्पन्न हुई वो अग्नि है। क्या है? लेकिन उसमें अभी अग्नि जीव नहीं है। क्या? वो अग्नि तो है, लेकिन उसमें अग्नि जीव योनि स्थान बन गया। अब उसमें कोई जीव आके जन्म ले सकता है, तो ऐसे वो आधार बना इसका। ऐसे ही पृथ्वी, ऐसे ही जल, ये सब है। है। लाइट बंद करोगे तो वहां कुछ बचते नहीं है उसमें, तो लाइट में तो नहीं समझे ना। अब अग्नि का है, क्या बचेगा वहां? ना कोयला है, ना अंगारा है, नहीं समझे ना। लेकिन जब अग्नि उत्पन्न की जाती है, तो उसमें तत्काल जीव नहीं, चाहे माचिस से, चाहे लाइटर से, चाहे किसी से, वो क्या बन गई? हाँ, प्रचुर भस्म से आच्छादित अग्नि, अर्थात जिसमें थोड़ी सी उष्णता है, वह अग्नि है। अग्नि का भस्म आदि से अथवा जिस अग्नि काय को अग्नि जीव ने छोड़ दिया है, वह अग्नि का है। तो भस्म राख आ गई, कोयला आ गए। अग्नि कायक, जिस अग्नि रूपी शरीर को अग्नि जीव ने धारण कर लिया है, वह अग्नि कायक है। अग्नि जीव, जो जीव अग्नि रूप शरीर को धारण करने के लिए जा रहा है, तो विग्रह गति में स्थित है, ऐसा जीव अग्नि जीव है। सब में एक जैसा ही लगाना। वायु कायक जीव कौन कौन से हैं? घूमती हुई वायु, उत्कली रूप वायु, मंडलाकार वायु, गुंजा वायु, महावायु, घनोदधि बात वलय की वायु और तनु बात वलय की वायु, ये सब वायु कायक जीव है। बात शब्द से सामान्य वायु को कहा है। जो वायु घूमती हुई ऊपर को उठती है, वह उद्भ्रम वायु है, जो गोलाकार कई बार भंवर बनते हैं। जो लहरों के समान होती है, वह उत्कली रूप वायु है, ऐसी चलती है। पृथ्वी में लगकर घूमती हुई वायु मंडली वायु है, चक्र बनता है। गूंजती हुई वायु गुंजा वायु है, साय साय की जो आवाज आती है। वृक्षादि को गिरा देने वाली वायु महावायु है, जो तूफान आते हैं, जिसमें बड़े बड़े वृक्ष भी गिरते चले जाते हैं। घनोदधि बात वलय, तनु बात वलय की वायु एक घनाकार वायु है। पंखे आदि से की गई वायु अथवा लोक को वेष्टित करने वाली वायु एक तनुबात है। उदर में स्थित वायु 5 प्रकार की होती है। अपने शरीर में भी वायु है। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु, संपूर्ण शरीर में रहने वाली। इन सबके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। भवनवासी एवं ज्योतिषी आदि देवों के विमान की
आधारभूत वायु के भेद उपर्युक्त वायु में ही अंतर्भूत हैं। जैसे अपना कार में जो ट्यूब में जो वायु भरी रहती है, उसके ऊपर पूरे बड़े बड़े वाहन, ट्रक, बसें सब खड़ी रहती हैं, ऐसे ही आकाश में भी वायु होती है। उन वायु के आधार विमान रहते हैं। वो कोई ट्यूब में नहीं भरी, लेकिन फिर भी ऐसी घन वायु है, घनोदधि, घनवत आदि, तो उसके ऊपर भी विमान टिके रहते हैं। किसके ऊपर? वायु के ऊपर। तो है तनुवात वलय दिया है ना। घनवात वलय में सिर्फ अकेला जल होता है ना। हाँ, घनोदधि, घनवात वलय, तनुवात वलय और तनुवात, जो भी हो, हाँ जो भी दिया हो। हाँ, तीन बात वलय कौन कौन से होते, देखना उसमें वो लिखे तुम्हारे पास। घनोदधि, वो घनवात वलय और तनुवात। हाँ, तो उसमें कुछ अंतर होता है, इसलिए उसको नहीं दिया है। वो जल मिश्रित होता है उसमें। हाँ, घनोदधि, घन और उदक, इसलिए पवनवासी एवं ज्योतिषी आदि देवों के विमान ही आधारभूत वायु के भेद उपर्युक्त वायु में ही अंतर्भूत है। वायु कितने प्रकार की होती है? तो वायु भी चार प्रकार की। वायु, वायु काय, वायु कायिक और वायु जीव। धूलि का समुदाय जिसमें है, ऐसी भ्रमण करने वाली वायु वायु है। वायु काय, जिस वायु काय में से जीव निकल गया, ऐसी वायु का पौद्गलिक वायु देह वायु काय है। वायु कायिक, प्राण युक्त वायु वायु कायिक है। वायु जीव, वायु रूपी शरीर को धारण करने के लिए जाने वाला ऐसा विग्रह गति में स्थित जीव वायु जीव है। ये वायु काय होती है? जितनी भी ट्यूब आदि में हवा भरी रहती है, अब उसको बाहर निकालो तो वो सचित्र वायु नहीं है। इतने समय तक उस ट्यूब में रही तो वायु तो है, लेकिन उसमें वायु जीव नहीं है, वायु काय है। क्या है वो? वो वायु काय है, क्योंकि वायु को भी श्वासोच्छ्वास लेना पड़ता है। अगर किसी जीव को ऐसा बंद कर दिया जाए कि जहां वायु का प्रवेश ना हो, तो वह जीव मरण को प्राप्त हो जाएगा। चाहे पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वनस्पति हो, ये सब श्वास लेते हैं। चार प्राण सबके पास होते हैं। क्या? इंद्रिय प्राण होता है, श्वासोच्छ्वास प्राण होता है, आयु प्राण होता है और काय बल। ये प्राण, इतने चार प्राण एक इंद्रिय जीव के पास भी पाए जाते हैं। अग्नि भी वायु से ही जीवित रहती है, वनस्पति भी वायु से ही जीवित रहती है। ठीक है ना। तो उन सबको अपने हिसाब से वायु मिलती है। वायु दो प्रकार की होती है, झंझावात और मांडलिक। झंझावात, जल वृष्टि सहित जो वायु होती है उसको झंझावात कहते हैं। मांडलिक, जो वर्तुलाकार भ्रमण करती है उसको मांडलिक वायु कहते हैं। दिखती है, पानी आ रहा है, हवा चल रही है साथ में, तो झंझावात है। लेकिन मात्र अकेली हवाई आंधी आ रही है सूखी, तो झंझा मांडलिक वायु है। जल के बाद अग्नि एवं अग्नि के बाद वायु का ग्रहण क्यों किया? तो पृथ्वी और जल का परिपाक अग्नि के द्वारा होता है।
अतः इन दोनों के बाद अग्नि का ग्रहण किया। अग्नि तथा अग्नि का उपकारक होने से अग्नि का संदीपन वायु के द्वारा होता है। अतः अग्नि के बाद उसके मित्र वायु को ग्रहण किया है। और इनकी इतनी मित्रता है, अग्नि काय वायु काय की, ये दोनों ऐसी निकृष्ट पर्याय होती है क्या, ये मर के कभी भी मनुष्य नहीं बनते। बाकी सभी जीव मनुष्यायु बांध सकते हैं, लेकिन अग्नि काय वायु काय ये कभी मनुष्यायु का बंध नहीं करते। मनुष्य मर के अग्नि काय वायु काय में उत्पन्न हो सकता है क्या। और ये पांचों जिनकी स्थावर की अपन चर्चा कर रहे हैं, इनमें मात्र विज्ञान वनस्पति में ही अभी जीव मानने को तैयार हुआ है। बाकी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु को विज्ञान जीव नहीं मानता, वो संसाधन मानते हैं। क्या मानते हैं? पूरे पर्यावरण जितने भी बन है ये सब, इनको क्या मानते हैं? संसाधन। जीवन के साधन तो हैं, लेकिन इनमें जीवन है ये वो नहीं मानते। ये भी जीव है, ये भी जानना, ये मात्र एक जैन दर्शन है जो इन वनस्पति के साथ साथ इन सब में भी जीव के अस्तित्व को स्वीकार करता है। इस चार में से एक दो में जीव का अस्तित्व होता है। कहाँ? इन चार जो भेद किए जा रहे हैं, एक तो जीव ही है बिना शरीर का, उसको अभी शरीर मिला नहीं है, और एक शरीर सहित जीव है। तो कायक, वायु कायक और वायु जीव, ये दो जीव होते हैं। और सामान्य से वायु और वायु काय ये निर्जीव होते हैं। विज्ञान इन्हीं के आधार पर इन सबको निर्जीव मान लेती है। वनस्पति जीव कौन कौन से हैं? तो पर्व, बीज, कंद, स्कंध तथा बीज बीज, इनसे उत्पन्न होने वाली और सम्मूर्छिम वनस्पति कही गई। ये प्रत्येक और अनंत काय ऐसे दो भेद रूप है। मूल बीज, मूल से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां मूल बीज है, जैसे हल्दी आदि। अग्र बीज, अग्र से उत्पन्न होने वाली वनस्पति अग्र बीज है, जैसे कोरंटक, मल्लिका, उपजक एक प्रकार का वृक्ष आदि है। इनका अग्रभाग उग जाता है, उसकी कलम बना के लगा देते हैं चंपा आदि के, तो उससे भी वो झाड़ उत्पन्न हो जाते हैं। पर्व बीज, जिनका पर्व कोर भाग से उत्पत्ति होती है, वे पर्व बीज हैं, जैसे इक्षु, बेत आदि। उनकी गठान में से ही हाँ पौधा उत्पन्न जिनसे भी होता हो वे सब। स्कंद बीज, जिनका कंद भाग से उत्पत्ति होती है, वे स्कंद बीज हैं, जैसे कदली, पिंडालू, आलू वगैरह जो है, इन सबके स्कंद बीज। कोई स्कंद से उत्पन्न होते हैं, वे स्कंद बीज हैं, जैसे सल की, पीली भद्र आदि। बीज बीज, कोई बीज से उत्पन्न होती है, वे बीज बीज कहलाती हैं, जैसे जौ, गेहूं आदि। खेत में मिट्टी, जल आदि सामग्री से इनकी उत्पत्ति होती है। जितने भी अपन फसल उत्पन्न करते हैं वे सब बीज बीज हैं, चाहे दलहन वाले हो, तिलहन वाले हो और हो। सम्मूर्छिम, मूल, अग्र बीज आदि के अभाव में भी जिनका जन्म होता है, वे सम्मूर्छिम वनस्पति है। इन वनस्पतियों के प्रत्येक और अनंतकाय ये दो भेद हैं। प्रत्येक वनस्पति जिनका स्वामी एक है, वे प्रत्येक काय है, जैसे सुपारी, नारियल आदि के वृक्ष, ये कैसे होते हैं? ये प्रत्येक वनस्पति है ना।
अनंत काय, जो अनंत जीवों के काय हैं, वे अनंत काय हैं। जैसे स्नुही, गिलोय, गुरुच आदि, ये छिन्न भिन्न हो जाने पर भी उग जाती है। इनकी बेल को काट दो फिर लगा दो तो कहीं भी लग जाती है। ये अनंत काय। आलू है, ये भी अनंत काय है, उनको छिन्न भिन्न कर दिया फिर भी कहीं भी लगा दो तो लग जाएगी। ऐसे ही गिलोय आदि ऊपर पेड़ पर भी टांग दो, वहीं उसमें से अंकुर उत्पन्न हो जाता है। जमीन में नहीं भी गड़ाओ तो भी वो उत्पन्न हो जाती है, जो साधारण वनस्पति है। वनस्पति कायक जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो वनस्पति कायक जीव 4 प्रकार के। वनस्पति, वनस्पति काय, वनस्पति कायक और वनस्पति जीव। वनस्पति जिसका अभ्यंतर भाग जीव युक्त है और बाह्य भाग जीव रहते हैं, ऐसे वृक्ष आदि को वनस्पति कहते हैं। बाहर जो छाल होती है तो सूख जाती है, उसमें कोई जीव नहीं है, लेकिन अंदर उसमें जीव है। इसलिए अभ्यंतर भाग जीव युक्त है और बाह्य भाग जीव रहित है। ऐसे वृक्ष के, ऐसे वृक्ष आदि को वनस्पति। अपनी भी चमड़ी होती है, ऊपर वाली जो चमड़ी होती है एक परत, उसमें जीव, जैसे बाल होते हैं, बड़ा हुआ नाखून होता है, वहां भी आत्मा के प्रदेश नहीं होते हैं। ऐसे ही वहां लगाना अपने, जैसे ऊपर के बाल, नाखून, यहाँ आत्मा के प्रदेश नहीं होते। वनस्पति काय, छिन्न भिन्न किए गए तृण आदि को वनस्पति काय कहा है। वनस्पति कायक, वनस्पति कायक जीव सहित वनस्पति कायक है। वनस्पति जीव आयु के अंत में पूर्व शरीर को त्याग कर जो वनस्पति कायकों में उत्पन्न होने के लिए विग्रह गति में जा रहा है, उसे वनस्पति जीव कहते हैं। ये अपने किसी के भी ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, सिर्फ आगम का विषय है। अपन अपने छद्मस्तों के ज्ञान से उसको नहीं जान सकते, आगम से ही भेद है। वनस्पति का अंत में ग्रहण क्यों किया है? वनस्पति के प्रादुर्भाव में पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चारों निमित्त हैं। वनस्पति कायक जीवों की संख्या पृथ्वी कायक आदि से अनंत गुणी है। भले इतनी पृथ्वी है, लेकिन फिर भी पृथ्वी कायकों से वनस्पति की संख्या अनंत गुणी है। अतः निमित्त और संख्या की दृष्टि से वनस्पति का अंत में ग्रहण किया है। इन पृथ्वी आदि में से कौन से चेतन है और कौन से अचेतन है? तो इनमें से पृथ्वी किंचित जीव युक्त है, पृथ्वी काय अचेतन है, पृथ्वी कायक जीव युक्त है और पृथ्वी जीव चेतन है। तो इसमें तो एक तो पूरी तरह अचेतन है और एक में किंचित शब्द लगा दिया, लेकिन 2 जीव युक्त हैं और एक पृथ्वी जीव चेतन है। यहाँ कौन से भेदों को ग्रहण करना चाहिए? पृथ्वी आदि चारों भेद पृथ्वी शब्द के वाच्य हैं, तो भी यहाँ पर शुद्ध पुद्गल पृथ्वी और जीव के द्वारा छोड़ दिए गए पृथ्वी काय को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि ये दोनों अचेतन स्वभावी हैं। इनमें उस पृथ्वी नाम कर्म का उदय संभव नहीं है, अतः उस कर्मोदय निमित्त संज्ञा इन अचेतन के नहीं होती। यहाँ पर तो जीव का अधिकार है, इसलिए पृथ्वी को शरीर रूप से ग्रहण किया है। वह पृथ्वी कायक और विग्रह गति में स्थित पृथ्वी नाम कर्मोदय वाला पृथ्वी जीव, इस प्रकार 2 का ग्रहण किया है। इनके ही पृथ्वी स्थावर नाम कर्म का उदय होने से पृथ्वी संज्ञा घटित होती है। पृथ्वी कायक आदि में बोलना, चलना आदि का व्यापार नहीं होता,
अतः उन्हें भस्म के समान अचेतन मानना चाहिए। पृथ्वी कायक आदि जीवों के बोलना चलना आदि क्रियाओं का अभाव होने पर भी उन्हें अचेतन नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनको अचेतन मानने पर मूर्छित सोए हुए अंडस्थ आदि जीवों को भी अचेतन मानना पड़ेगा। यदि कोई उनको अचेतन मान भी ले तो भी समाधिस्थ आदि जीवों के चलना बोलना आदि नहीं होने पर भी वे चेतन ही है, अचेतन नहीं। उसी प्रकार पृथ्वी कायक आदि में चलना बोलना आदि क्रिया न होने पर भी वे चेतन ही है, अचेतन नहीं। मुक्त आत्माओं के चलना आदि क्रिया न होने पर भी वे चेतन ही है, ऐसा अन्य मतावलंबी सांख्य भी मानते हैं। अतः पृथ्वी कायक आदि भी क्रिया के अभाव में भी चेतन ही है, अचेतन नहीं है, ऐसा मान। आगम से, अनुमान प्रमाण से अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण से या आहार भय आदि चारों संज्ञा के इनमें पाए जाने से इस पृथ्वी आदि में जीव का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। ये आहार आदि संज्ञाओं द्वारा सचेतन है, ऐसा आगम में निरूपण किया गया है। इनमें आहार आदि संज्ञाएं कैसे सिद्ध हैं? तो संपूर्ण रूप से छाल को उतार देने पर वृक्ष आदि वनस्पति का मरण हो जाता है और जल वायु आदि के मिलने से वे हरे भरे हो जाते हैं। इसलिए आहार संज्ञा स्पष्ट है। स्पर्श कर लेने पर लाजबंती आदि वनस्पतियां संकुचित हो जाती हैं, अतः भय संज्ञा भी स्पष्ट है। स्त्रियों के कुल्ले के जल से सिंचित होने से कुछ लताएं आदि हर्षित यानी पुष्पित हो जाती हैं, स्त्रियों के पैरों के ताड़न से कुछ वनस्पतियों में पुष्प अंकुर आदि प्रादुर्भूत हो जाते हैं, इसलिए मैथुन संज्ञा मानी जाती है। निधान खजाने आदि की दिशा में पाद माने जड़ आदि फैल जाती है, इसलिए परिग्रह संज्ञा भी स्पष्ट है। अंडे में वृद्धि पाने वाले प्राणी, गर्भ में रहे हुए प्राणी और मूर्छा प्राप्त मनुष्य जैसे हैं, वैसे एक इंद्रिय जीव जानना। यह एक इंद्रियों के चैतन्य का अस्तित्व होने संबंधी दृष्टांत का कथन है। जिस प्रकार अंडे आदि में बुद्धि पूर्वक व्यापार नहीं देखा जाता, तथापि उनमें जीवत्व का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार एक इंद्रियों के जीवत्व का निश्चय किया जाता है, क्योंकि दोनों में बुद्धि पूर्वक व्यापार का आदर्शन है, अर्थात बुद्धि पूर्वक व्यापार नहीं दिखता। इन स्थावर जीवों के कितने प्राण होते हैं, अब इतनी चर्चा हुई। अब इन स्थावर जीवों में जीव है, जीव है तो उनमें प्राण होंगे, तो कितने प्राण होते हैं? क्या मनुष्य त्रियंचों के समान प्राण होते हैं या कुछ अंतर होता है? तो इन पांचों स्थावर जीवों के चार प्राण होते हैं: स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। इनकी अपर्याप्त अवस्था में श्वासोच्छ्वास के बिना तीन प्राण होते हैं, क्योंकि श्वासोच्छ्वास पर्याप्त में ही होती है, अपर्याप्त में नहीं होती। प्राण किसे कहते हैं? जिस प्रकार बाह्य प्राण के द्वारा जीव जीते हैं, उसी प्रकार जिन अभ्यंतर प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं वे प्राण कहलाते हैं। जिनके द्वारा जीव जीता है उन्हें प्राण कहते हैं। जिनके द्वारा यह जीव जीवितव्य रूप व्यवहार के योग्य है
उनको प्राण कहते हैं। प्राण कितने होते हैं? तो प्राण 10 होते हैं। 5 इंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 3 बल, मनोबल, वचन बल और काय बल। आयु और श्वासोच्छ्वास। इनमें काय बल, इंद्रियां तथा आयु, प्राण सभी जीवों के होते हैं। क्या? श्वासोच्छ्वास पर्याप्तक जीवों के ही होती है। वचन बल द्विइंद्रियादक पर्याप्तक जीवों के होता है। और मनोबल संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक के ही होते हैं। वस्तुतः यह पूरा जीव विज्ञान है। चत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में किसका वर्णन है? दूसरे अध्याय में भावों के साथ साथ फिलॉसफी माने भाव और जीव विज्ञान। तो पृथ्वी कायक आदि जीवों की संख्या कितनी है? पृथ्वी कायक आदि जीवों में तेजस कायक जीव सबसे कम है। क्या इन 5 स्थावरों में सबसे कम कौन से जीव हैं? तो अग्नि काय, तेज काय जीव सबसे कम है, जो असंख्यात लोक प्रमाण। फिर भी कितने हैं वो? जो लोक है, ऐसे असंख्यात लोक अजाएं, इतने अग्नि कायक जीव हैं। फिर पृथ्वी कायक जीव उनसे तेजस कायक से अधिक है। सबसे कम कौन से हैं? अग्नि काय। उससे अधिक पृथ्वी कायक। जल कायक जीव उनसे अधिक है। किससे? पृथ्वी कायक से अधिक जल कायक है। वायु कायक जीव उनसे जल कायक से विशेष अधिक है। वनस्पति कायक जीव उनसे, किनसे? वायु कायक से अनंत गुणे है। वहां तो अधिक अधिक थे, विशेष अधिक थे, लेकिन यहाँ अनंत गुणे हैं। पल के असंख्यात में भाग से भक्त, प्रतरांगुल का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना बादर पर्याप्त जल कायक जीवों का प्रमाण है। ये मात्र अपन पढ़ लो। क्या? ये आपको, हमको किसी को भी याद नहीं होगी, लगाना भी नहीं आएगा, फिर भी इतना समझ में आ जाएगा कि सबसे कम अग्नि कायक, उससे अधिक पृथ्वी कायक, उससे अधिक जल कायक, उससे अधिक वायु कायक और उससे अधिक वनस्पति कायक। अब पल के असंख्यातवे भाग से भक्त, यानी उसमें पहले पल्ले के असंख्यात भाग का भाग दो किसमें? प्रतरांगुल में। फिर जगत प्रतर में भाग देने पर प्रतरांगुल का किसमें भाग देना? जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आवे उतना वादर पर्याप्त जलकायक जीवों का प्रमाण है। इसमें आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने से जो लब्ध रहे उतना बादर पर्याप्त पृथ्वी कायक जीवों का प्रमाण है। इसमें भी आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने से जो लब्ध रहे उतना सा प्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीव राशि का प्रमाण है। इसमें भी आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देने से जो लब्ध रहे उतना अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्त जीव राशि का प्रमाण होता है। घनावली के असंख्यातवें भाग में से एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त तेजस कायक जीवों का प्रमाण है। और लोक के असंख्यातवें भागों में से, हाँ, और लोक के संख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त वायु कायक जीवों का प्रमाण है। अपनी अपनी संपूर्ण राशि में से पर्याप्तकों का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे वही अपर्याप्तकों का प्रमाण है। तो ऐसे ये इनकी संख्या
आनुपूर्वी क्रम को छोड़कर त्रसों के पहले स्थावरों का वर्णन क्यों किया? पहले त्रसों का करना चाहिए। तो एक इंद्री के विषय में अधिक वक्तव्य नहीं है, इसलिए आनुपूर्वी को छोड़कर, मतलब उस क्रम को छोड़कर पहले स्थावर के भेदों का कथन किया गया। त्रसों के तो बहुत भेद हैं, 4 गति उसी में आ जाएंगी, सारे सब गुण स्थान मार्गणा स्थान सब उन्हीं में आ जाएंगे। सामान्य एवं विशेष संज्ञा से प्राप्त भेद मात्र का विज्ञान हो जाने पर विशेष रूप से निर्ज्ञात त्रस स्थावरों का ज्ञान हो जाने पर एक इंद्रियों के बहुत विकल्पों का अभाव होने से क्रम प्राप्त त्रस के कथन का उल्लंघन करके प्रथम स्थावरों के भेदों का प्रतिपादन किया है। अब आज इतना ही रखो, इसको पढ़ो धीरे धीरे, दिमाग में बिठाओ, है ना। ये 28 प्रश्न होगा, इसमें लगभग आज 20 प्रश्न अपन ने पढ़ लिए। जावानी के